आपने बोल दिया। और मेरा भाई हैप्पी बर्थडे मेरा। तो ये वाला मेरा भाई, ठीक है। और प्लस ये जो रेस जैसी मूवीज है ना, तो दूर रहो, ठीक है। और वो ख्याल रखना इस बात का। तो ऐसे भी तेरा भी मूवी बैठा सूझ गई है क्या, बता दो। ये क्या पहन के आए हो, कपड़े पहन के नहाए थे क्या? रिकॉर्डिंग में आ चुका है, विकास बताता हूँ, ठीक है। दो डंडा है, एक काम वो जो छिड़ा हुआ था, ठीक है। ओए कहीं पीछे लक्ष्मण आए थे। ओके, तो से काम हो जाएगा तुम लोग। खैर लिखो रियल गैसेस। अच्छा सुनो, आज ध्यान सुनो। मैंने जो मॉड्यूल डाला था, सॉरी वो क्या बोलते उसको अपन कहते हैं, ये पीएससी किताब डाली थी मैंने, ठीक है। आज 8:30 इवनिंग पे, 8:30 मेरी रात 12 बजे तक भी नहीं होती, तो आई एम सॉरी, ठीक है। 8:30 इवनिंग आज उसके लेवल 1 का डिस्कशन, लेवल 1 जेई मेन लेवल का डिस्कशन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मोल कंसेप्ट राइट। मेटल ना सुनो सुनो सुनो, अभी पढ़ाऊंगा मेटलर्जी भूल जाओगे। उनसे भी एग्रीमेंट कर लिया ऊपर, तुम लोग से कर रहा हूं मैं। मेटलर्जी बोर्ड में नहीं है, जेई मेन में उसके जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेटल अलॉय वालों को खुद ही याद कर सकते हो, ठीक है। एवरीडे लाइफ सिलेबस में नहीं है। दवाइयां जेई मेन में से दवाइयों के नाम आते हैं। मेरा फिर मकसद ये रहता है कि इन चैप्टरों को जो बोर्ड में तो आने हैं नहीं, तो जबरदस्ती पढ़ाने का मतलब है नहीं, ठीक है। इससे बेहतर जनवरी में कर लो अच्छी प्रैक्टिस। फरवरी के वीक्स में जब जेई में होने वाला है तब करवाता हूं, तब तक तुम क्वेश्चंस देख देख के बहुत कुछ जान भी जाओगे। फुल टेस्ट कर ही रहे होगे ना, कर रहे हो ना फुल टेस्ट? ठीक है, सुन रहे हो ध्यान सब लोग। फुल टेस्ट करते करते काफी पता लग जाएगी कौन से ओर का क्या नाम होता है, कौन सल्फाइड कौन क्या, इस टाइप से। अगर फरवरी के महीने के एक वीक में, एक वीक मेटलर्जी देर तक याद रहेगा, अगले वीक दवाइयां देर तक याद रहेंगी, और लास्ट वीक में जस्ट बिफोर द जेईई मेन एग्जामिनेशन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कभी याद नहीं रहेगा, गारंटी है। मैं 10 बार पढ़ चुका, 10 बार भूल जाता हूँ चीज को। पानी कितना कंटामिनेटेड होता है, कितना बीओडी होता है, कितना क्या होता है, मुझे क्या करना है यार, टीचर हूँ। म्युनिसिपल में थोड़ी ना हूँ बैठ के मैं, म्युनिसिपालिटी को तो याद नहीं रहता उनको, वो भी आगे चेक करके बुक खोलते हैं, इतना है ठीक है सही जान दो। तो वो चैप्टर तो ऐसा, एक क्वेश्चन किसी के पल्ले पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट याद है कि इतना ही होना चाहिए तभी लगा के आना, -1 साथ लेके मत आना। क्लियर है? फालतू चैप्टर जितने भी हैं जिनमें कोई तर्क नहीं है, कुछ पढ़ने को नहीं होता, ऑल दैट, एंड में करने से फायदा ये रहेगा, याद रहेगा, एंड तक अपने को याद रहेगा। क्लियर है एवरीवन? श्योर? अभी सिर्फ उन चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं जो चैप्टर एक्चुअल में जेईई मेन में आने वाले, जिनकी ज्यादा वेटेज होती है और उन्हीं के दम पे लोग रैंक निकालते हैं। दैट्स फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड इनऑर्गेनिक के नाम पे पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? तो आज का टॉपिक रियल गैस और 8:30 बजे है आज की डिस्कशन, ठीक है, उस वाले बुक। क्लियर है? जेईई मेन वाले लेवल 1, ठीक। तो मैंने कल नेट में देखा था कि मतलब प्रोबेबली कौन से से कितने % आएगा, फिर वो रियल है कि ऐसी फेक? फेक उसे बोलते हैं हम लोग सट्टेबाजी, ठीक है ना। हम लोग किस पे बिलीव कर रहे थे? सिर्फ वासुमन पे। वासु ने जो चैप्टर बोले कि इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैंने बोला यही पढ़ के जाना, और वही हुआ। वासुमन जैसा ऐसे लोगों से पूछा जाता, ठीक है ना। तो प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पिछले साल में थोड़ा सा कम है, उसको ज्यादा ना 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 ना,
जो सबसे कम आया है उसका क्वेश्चन अंक बचा हुआ है, उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। बट बेटा 4 दिन पेपर होगा, 4 दिन में 2 शिफ्ट होंगी, 8 पेपर, 8 में से किस पेपर में कौन चीज आएगी हमें कैसे पता। गॉट इट। तो कुछ प्रेडिक्ट करके मत जाओ, एक्सपेक्ट द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एक चीज बोलूंगा। और याद रखना 2 साल की फीस जमा करने के बाद अगर सीजीसी लांद्रन, चितकारा, थापर पढ़ना पड़े ना, एनआईटी के नाम पे सिक्किम का उठा लेना एनआईटी, बट इज्जत से पढ़ना, ठीक है ना। जिंदगी पंजाब में रहने का इरादा है क्या है? पंजाब हम भैया लोग की जगह है, हम भैया लोग कुछ मिलता नहीं है यूपी बिहार में, इसलिए पंजाब आ जाते हैं हम लोग, है ना। क्यों? सही बोल रहा पंकज? देखा मुंह ऐसे कर रहा है, दबा के बैठा है ना, ठीक है। ओके, समझ रहे हो सब लोग? 2 साल की पढ़ाई है, कुछ तो पढ़ाई होगा, कुछ तो आता ही होगा, जीरो ब्लैंक तो नहीं बैठे ना, है ना। मतलब इतना सकते हो कि एनएसएल को कॉमन सॉल्ट कहते हैं, तो कुछ तो आता ही है। हंस क्या रहे हो, ये क्वेश्चन आ चुका है। टेबल सॉल्ट इज द क्लोराइड ऑफ विच मेटल, बस क्वेश्चन आया हुआ है किसी के उसके कैटेगरी में, 19 में आया था। हाँ आ रहे हैं लोगों से, उस समय तो नहीं होते। आदमी ग्रीन हाउस गैस में वो गैस लगा के आ गया जो वो खुद निकाल रहा होता है, CH4, CO2 होती है ना। उसको वैसे सीजन में कुछ बोलते हुए गैस होती है, बोले तू छोड़ता है, नेचुरल गैस बोलता है। हाँ हर इंसान छोड़ता है, कौन बड़ी बात है, ठीक है। कोई ये बोले नहीं सर हम नहीं छोड़ते, पगला गए हो क्या? नेचुरल प्रोसेस, यू हैव टू गेट योरसेल्फ रिलीज फ्रॉम दैट, नहीं तो अंदर गैस हो जाएगा पूरा अच्छे से। तो रियल गैस में लिखो पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। जितना लिखवाऊंगा उससे तुम्हारे जेई में जेई एडवांस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि रियल गैस में थ्योरी है, न्यूमेरिकल तो है ढंग से, और न्यूमेरिकल आगे तो लंबा खिंचता लोग छोड़ ही देते। रियल गैस इक्वेशन, ठीक है। रियल गैस इक्वेशन कौन सी होती है? जो वैंडर वॉल ने बना दी थी मन ही मन, P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर, V माइनस NB इक्वल टू NRT, क्लियर? ओके, अब PVRT सबको पता है, पिछले 3 दिन तुम लोग ये यूज करो, PV इक्वल टू NRT तुम लोग यूज कर रहे हो, राइट। ए जो होता है, ए को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैरामीटर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैरामीटर, और बी जो होता है वो होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैरामीटर, और दूसरा क्या हो जाता है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। बाय, बुरा नहीं मानना, आपका पोस्ट कर रहा हूं, ठीक है, आप जो फिल्मों में करते हो, है ना, बस यहीं तक। नहीं तो मेरे फैमिली पैक ऐप्स देख के आप शर्मा जाओगे, ठीक है। ऐसे स्लीव्स ऊपर रख के, है ना, पूरा एटीट्यूड में भाई की तरह, बिल्कुल ना सन्ना। भाई और भाई कैसे? अभी बिल्कुल फ्लो में करना, एक दिन आके बोलना ऐसा उसके अंदर से, मेरा ऑफिस में, सर हाँ भाई बोलो। NIT जालंधर में मिल गया सिविल इंजीनियरिंग, सिविल क्यों नहीं, तोड़फोड़ करनी पड़ती है भाई, हम अच्छा कर सकते हैं, कोई दिक्कत मजा बहुत आता है बस उसको करने में, मतलब इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल ऐसी ब्रांच मिल जाए ना, सही बता रहा हूँ, रिमोट लोकेशन मिलते हैं नौकरी करने को, नया एक्सपीरियंस मिलता है, और पैकेजेस CS वालों से डबल, क्योंकि वो काम कोई करना चाहता नहीं। अब तुम में से कितने लोग रेडी हो इंडो पाक बॉर्डर के पास जाके रोड्स कंस्ट्रक्ट करने में, है ना? कल ही तो बनाई थी, रोड उड़ा दिया। ठीक है ना?
वहां लोग कई आ रहे तो छूट जाती है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ए क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैरामीटर, और बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, बी इज इक्वल टू एन ए इंटू 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता है तो 4/3 पाई आर। ठीक है, सीधा सच्चा फॉर्मूला है। अब ध्यान रखना, 1 मोल रियल गैस, 1 मोल रियल गैस हाई प्रेशर पे A टेंड्स टू 0, लो प्रेशर पे B टेंड्स टू 0। होता नहीं है 0, क्योंकि A और B तो डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जो A है या B है ये डिपेंड करता है किस पे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, होता नहीं है क्योंकि ये एक पैरामीटर की वैल्यू वेरिएबल नहीं होती, हर गैस के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बट क्या है, मान लो प्रेशर 10,000 हो गया पास्कल में और A हो गया 0.0001, ऐड करोगे क्या, सिंपल सी बात है, तो ऐसे नेग्लेक्ट हो। तो हाई प्रेशर पे A0, लो प्रेशर पे, तो अपनी रियल गैस इक्वेशन बन जाती है इस केस में P इंटू V माइनस B इक्वल टू RT, और इस केस में बन जाती है P प्लस A बाय V स्क्वायर इंटू V इक्वल टू RT। क्लियर है सबको? एक बार A उड़ा दिया, एक बार B उड़ा दिया। अब एक टर्म आता है Z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये आता है कौन सा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल। पीवी आइडियल का तो हम पहले से जानते हैं, एनआरटी के बराबर होता है, राइट? तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाता है, Z इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी। ये होती है रियल गैस की एक्चुअल इक्वेशन। अब इन दोनों को अगर पीवी इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी के फॉर्म में लेके आ जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगी Z इक्वल टू 1 प्लस पीवी बाय आरटी, और ये इक्वेशन बन जाएगी Z इक्वल टू 1 माइनस A बाय VI। यहां तक क्लियर है? ये कौन से केस में आ गई, हाई प्रेशर, और ये किस केस में आ गई, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। अब देखता हूं तुम्हारी कितनी मैथ्स अच्छी हुई है। अगर मैं प्लॉट बनाता हूं Z वर्सेस P, ये वाली इक्वेशन, ये कोऑर्डिनेट है 0,1, ये कोऑर्डिनेट क्या है, इस पे अगर स्ट्रेट लाइन बनती है विद 0 स्लोप, ये कौन से गैस का स्लोप बनाया मैंने, Z इक्वल टू 1 है, कौन से गैस का स्लोप है ये, क्योंकि PV इक्वल टू एनआरटी, Z इक्वल टू 1, तो ये किसका स्लोप आ गया, आइडियल गैस। ओके। अब अगर पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन है, दोनों इक्वेशंस में पॉजिटिव स्लोप तुम्हें किस में मिल रहा है, हाई प्रेशर वाला, तो ये क्या हो जाएगा, रियल गैस एट हाई प्रेशर। करेक्ट? तो अब मुझे बताओ रियल गैस एट लो प्रेशर का ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड सडनली अप। यस, क्यों नीचे नहीं जा रहा, पहली बात Z नेगेटिव नहीं हो सकता, दूसरा जब तुम आगे लेके जा रहे हो तुम क्या बढ़ा रहे हो, तो प्रेशर बढ़ाते रहोगे तो हाई प्रेशर पे गैस आ गया, अब हाई प्रेशर पे स्लोप कैसा हो जाता है, 1 प्लस V बाय। तो ये वाला क्या है, ये वाला प्लॉट यहां तक का रियल गैस है लो प्रेशर।
जल्दी छापो यहाँ तक। ये पूरा का पूरा देखो, जैसे अभी ये तुम्हारा आधा पेज पे आ रहा हो, अगला कोड लिखूंगा मैं, तुम्हारा पूरे पेज पे रियल गैस कंपाइल्ड है, इसके अलावा कुछ पढ़ के मत जाओ। क्लियर है? इसके अलावा कुछ पढ़ के मत जाओ, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर दो इसको। पूरे थ्योरेटिकल होते जल्दी जल्दी हो जाता। नाम भी लिख देता हूँ, बेचारा बुरा मान जाएगा, नहीं तो बोलेगा अमोल सर अपने तू तो क्रेडिट ले रहे हो। वैंडर वॉल, भगवान उसकी आत्मा रही। वैंडर वॉल बात का है तो खुदा उसकी कहते हैं रूह को सुकून पहुंचे। ठीक है? प्रेशर बढ़ गया ना, लो प्रेशर तो कम प्रेशर पे होता है, अचानक से मतलब प्रॉपर डिप आता है ऐसे यार। अब कोई भी कर्व अगर चेंज कर रहा है स्लोप अपना, तो यार टी इक्वल जो है ना कर पाएगा, बहुत टाइम तो रहेगा ही ना। तो ऐसा हल्का सा कर्व सा बन गया, उसे मिनिमा कहते हैं। अब भैंस कुछ कर रहा है कि गालियां ही खाएगा दो तरफ से। इस बार चिप नहीं खिलाऊंगा ना कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, ध्यान रखना, ना पानी पिलाऊंगा, है ना। इधर खुद के आंसू खुद पीने पड़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, बचा ले अपने आप को। बेगौज पता लगी मुझे, सीयू भी प्राइवेट है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट है, मुझे सेमी गवर्नमेंट है। बस वहां भी नहीं जाना आपको। गवर्नमेंट फंडेड अलग चीज होती है, वो फंड्स कहाँ खर्च हुए पता ही है। पीयू गवर्नमेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है पटियाला, वो गवर्नमेंट। अबे एक बार सोता, अपने पिताजी से पूछना, क्या यूपी डोमिसाइल होने के वजह से क्या तू HBTI कानपुर के लिए अप्लाई कर सकता है? कि HBTI कानपुर का सिस्टम बहुत सिंपल है, 85% यूपी वाले भैया लोगों के लिए है ना, और 15% बाहर वालों के लिए, उसमें भैया लोग बैठ जाते हैं। अबे बहुत बड़ा कॉलेज है HBTI कानपुर, समझते हो? बहुत बड़ा कॉलेज है भाई, वो सबको एडमिशन नहीं मिलता वहां, ध्यान रखना। HBTI कानपुर एक बहुत बड़ा नाम है, ये मैं करवाता हूँ वहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमारे सर हुआ करते थे अमन जैन सर, वहीं से केमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल है क्या? बढ़िया, हाँ थैंक गुडनेस। पता है CS EC IT सुनती है बस। अब जो तुम्हारा टेस्ट मैंने अपलोड किया 3 दिन क्यों अपलोड किया हुआ है मैंने, वो जियो को स्टेट्स ऑफ मैटर वाला, कल तक का टाइम है तो कल अटेंड करना, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि रियल गैस भी है उसका। इसीलिए क्योंकि मुझे ऐप पे भरोसा खत्म हो गया, और इतने प्यारे लोग हैं ना, पता क्या बोलते मुझे कि सर हमारा जो वेबसाइट है ना वो विंडोज 7 से कंपैटिबल नहीं। मैंने बोला एक मिनट, https.cms.classpass.com वेबसाइट, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी सुना है मैंने पहले, विंडोज 7 के साथ वेबसाइट की कंपैटिबिलिटी। ये तो आप ऐसे ही बोल रहे हो कि अगर आप विंडोज XP पे हो, गेमिंग कर रहे हो, तो आप IRCTC पे टिकट बुक नहीं कर सकते। मतलब ज्ञान इतना प्यारा देते हैं ना। सर वो जो ऊपर जो उल्टा सर्कल बन रहा है ना, उसको मत क्लिक करो, कंट्रोल और R दबाओ, रिफ्रेश हो जाएगा। मैंने बोला इसी का शॉर्टकट होता है। फिर मैंने पूछा तुम लोग को ये तो नहीं लग रहा ना केमिस्ट्री का टीचर है ना, साइंस बैकग्राउंड वाला होगा, बीटेक तो की नहीं होगी, इसको बेवकूफ बना लेंगे। मत बनो, बीटेक मैकेनिकल में ऊपर तुमसे ज्यादा कोडिंग जानता हूँ, और बताओ। फिर बेचारे थोड़े से कायदे कानून में कल तक फिर ठीक किया, कल जैसे ही ठीक किया मैंने तुरंत बहती गंगा में हाथ धोए, पेपर अपलोड कर दिया, आज सुबह खुल के देखा फिर। अब मैं दोबारा कॉल करूंगा तो बोलूंगा हाँ सर वो आपकी वेबसाइट विंडोज 7 से कंपैटिबल नहीं। हाँ सर आपको कैसे पता? बस सब पता है। मतलब CS वालों को इसलिए गुस्सा आता है,
भाई बेवकूफ तो बनाओ, सही से तो बनाओ कम से कम, सही से बेवकूफ बनाओ कम से कम। भाई कई चीजें होती हैं, कुकीज की जगह देख लो, हो सकता है पुराना लॉगिन ही काम ना कर रहा हो, पता नहीं कितना कुछ होता है। इसलिए बस CS EC से सुनता हूं ना मैं कसम से। अरे कौन सी ब्रांच है? CS से हो सर, आगे था पर मत बोल देना गलती से। हाँ अरे मतलब यार ये क्या हुआ, ये कैसी टाइमिंग है बे? बढ़िया टाइमिंग। अबे वो ढक्कन हो, वो चेहरों गर्दन पे होती है तेरी छाती पे। हाँ यहाँ थोड़ी सन मालूम, पागल हो गया हाँ और तुम तो बोलो मत, तुम्हारा तो कहीं और पे ही है ना? क्या एक मिनट दोबारा 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 आपने पता कैसे देखा, पता कैसे देखा, कहाँ निशान पड़े कैसे देखा? ये बोल रहा है आपको कैसे पता इसमें कहाँ निशान पड़ेगा? बता सकते क्या दिक्कत है? अब तो बात आई थी सामने, बता दो। हाँ स्नैपचैट और वो भैंस की सींग के निशान कहाँ? देखो निशान की बात है, ये एक्शन वाला हो गया नहीं कभी तो। देवल साहब पूछ रहे थे हड्डी टूटी कैसे तुम्हारी, मैं बोल लो मुझे वो कोल जो है ना वाला डिवाइडर वाला ऐसे मुड़ गया, ऐसा था ऐसे मुड़ गया इस टाइप से, गाड़ी और ये साथ में बैठे थे उसके। अब उसके बाद जब देवल फ्रैक्चर पॉइंट जब गया देखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं, पूरा घुटना तो सही है। तो देवल साहब ऐसे पूछ रहे हैं मुझसे, डॉक्टर देवल साहब कमाल की बात है कैसे नहीं, डॉक्टर ही हो ना, आप पढ़ लो। चलो कॉपी सब लोगों ने निशान निशान, हाई प्रेशर लो प्रेशर है ठीक है। अच्छा चलो बता दे, ये बता रहा था कुछ आते हुए हो गया, खत्म था कुछ आते हुए बस। अबे यार आज वहां से निकला और ये किसके बैग में था? भैंस के गोबर की। ठीक चलो कोई नहीं, इससे मिट रहा है, कमाल है भाई, कमाल है गोबर गणेश। ओके छुपा रहा नहीं सर, कोई निशान नहीं, वो भी छुपा लो बढ़िया। हाँ बढ़िया खैर ठीक है, चेक कर रहा था। हाँ ओके इसमें लिखो आगे, फ्रॉम द ग्राफ ये इंपॉर्टेंट है, इसका सीधा क्वेश्चन आता, पता नहीं हर बार एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, रियल कैन बिहेव लाइक आइडियल, सेम क्वेश्चन कम से कम 4 बार रिपीट हो चुका है पिछले 10 साल में, ठीक है तो ध्यान ही रख लेना।
Real gas behave like which gas? At #1 pressure tending to 0, very high temperature. #2 normal pressure, boils temperature. Normal temperature, तो normal pressure, boils temperature. Okay, ये क्लियर है? ओके, अब एक बात बताओ, किस गैस का बॉइल्स टेम्परेचर ज्यादा होगा? जिसका ए ज्यादा है और बी करेक्ट। अब देखो, इसको ग्राफ क्या दिखाया गया था, जैसे मैं दो गैस लेता हूं, ये गैस ए है और ये गैस बी, ठीक है, गैस ए और गैस बी है, तो बॉइल्स टेम्परेचर जो है किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का? चेक करो, ध्यान से चेक करो। जिसका ए ज्यादा होना चाहिए और बी कम होना चाहिए, उसी का बॉइल्स टेम्परेचर ज्यादा होगा। बी आएगा। देखो कैसे चेक किया, इस वाले का मोर नेगेटिव स्लोप है। अब तो सबको पता है ना, स्लोप dy by dx, इंटरसेप्ट अब तो पता है। ऊपर उठपटांग क्लेम आ रहे होते, बताओ व्हाट्सएप के ऊपर क्या बताया, बताओ लोगों के बारे में। हाँ फिर रिसेंटली कल परसों की बात, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक पाकिस्तान, यू नो, अपना घर संभलता है नहीं, दूसरी बढ़ा चले, सिंपल सी बात। क्या करें, जैसे हम घर को भी ऐसे डिफाइन करते हैं, देखो घर को डिफाइन ऐसे किया, ये पूरा जो घर है, लॉबी है, कमरे है, और ये मेन हॉल है, ये इंडिया है। पाकिस्तान पायखाना, जहां रोज जाके हकते हैं, वो पाकिस्तान, सिंपल सी ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है। दैट इज व्हाट आई सॉ यस्टरडे, ठीक। अब मोर नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है मोर वैल्यू ऑफ ए, मोर वैल्यू ऑफ। सर बी कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं कर सकते, दोनों का ओरिजिन पॉइंट कॉमन नहीं है। हाई प्रेशर पे दोनों का ओरिजिन पॉइंट कॉमन नहीं है, कंपेयर नहीं, बट ए सिग्निफिकेंटली बी का बड़ा है। तो हायर वैल्यू ऑफ ए और z क्या होता है, 1 माइनस ए बाय वी आर डी। ए जितना बड़ा होगा z उतना कम जाएगा, करेक्ट? यस सर। तो जिसका a ग्रेटर है उसका बॉइल्स टेम्परेचर क्या हो जाएगा? क्लियर है? ग्राफ में अगर आगे पहचान लोगे, श्योर? ओके, अब लिक्विफिकेशन, डिफरेंस समझना। कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? ज्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम तक ले जाओ यूजिंग प्रेशर, बट स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होता, राइट? इसे बोलते हैं कंप्रेशन। लिक्विफिकेशन का मतलब होता है कंप्रेशन करने की कोशिश की थी, उसने स्टेट चेंज ही कर लिया, उसने स्टेट ही चेंज कर ली, लिक्विड बन गया, वेपर बन गया, राइट? अब ये दिखाया गया था एंड्रूज कर्व। मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, उसमें जो जो मैं मार्क करूंगा प्लीज दिमाग में स्थापित कर ले। क्वेश्चंस करते वक्त ग्राफ पहले देखोगे, अपने आप फिर देखना बंद कर दो। क्लियर है? तो सबसे पहले तो पीवी कर्व है, ये जो है ये लिक्विड भी नहीं, ये वेपर रीजन। ये कौन सा है?
ये जो पहाड़ सा बना हुआ है वेपर रीजन, इसके ऊपर नॉर्मल बॉयल्स लॉ फॉलो होगा, नॉर्मल आइसोथर्म। नॉर्मल आइसोथर्म T1 मान ले, सारे के सारे नॉर्मल होंगे T2। अब अगर इस ग्राफ से इंटरसेक्ट कर लिए, इस ग्राफ से इंटरसेक्ट कर लिए, तो बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर तो गैस ही है। बाहर तो गैस ही है T3। अब एक बात बताओ, अगर सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर का अगर वॉल्यूम कम किया तो वेपर प्रेशर को क्या होगा? शाबाश। वेपर प्रेशर को क्या होगा अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर को कंप्रेस किया तो? क्या होगा? हिंट देता हूं तो तुम लोग कर रहे हो अभी, हिंट दे दो, तुम लोग जो अभी कर रहे हो क्लास में बैठ के, वो हो रहा है वेपर प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन कंप्रेशन। दोबारा रिवर्स करता हूं, जो तुम लोग के डर का लेवल है, ये पता होते हुए भी कि महीने 2 महीने में एग्जाम है, उसके बाद तुम लोग क्या कर रहे हो? नो चेंज, कुछ नहीं। करेक्ट, वेरी गुड, तालियां। आज से सब चालू कर दो खुजाना, निशान पढ़ने से आदमी का दिमाग तेज हो जाता है। देखो भाई भाई क्या बात है, आपको हम आके कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे वहां पे। नहीं सुनना, नहीं सुनना, उसने आंसर दिया है, सुनूंगा क्या? एक मिनट, चलो बहस झूठ नहीं बोले। ओ ऐसी दोनों इसका आंसर देता है, कुछ नहीं बोला। हाँ बस हट। हाँ नहीं तो भाई के लिए कुछ नहीं बोला, पड़ोसी के लिए मेरे, ये बता। हाँ हाँ, सबको नहीं मिलता कमीना पड़ोस, ध्यान रखना। हाँ देखो ठीक है, चल। तो भैया ऐसा है ना, मेरे बुरे समय के समय ना 18 की सुबह यही भाई आया था देखने के लिए, चेक करने के लिए, उस साथ था मालूम। अच्छा चल ठीक है, ओके 50% तेरे को देता, ठीक है, पूछने के लिए सब ठीक हो गया, पता था इसको क्या हालत हो रही, ऐसे ही नहीं, ठीक है। हमारे रिश्ते के बारे में पूछना, ठीक है ना, अटूट संबंध। हाँ विक्रम बताता है ना, विक्रम बताता है अटूट संबंध। हाँ अरे जैन को बोलते अच्छे ना, चीज कर देना। खैर, तो समझ में आया ना, वेपर का प्रेशर जो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या रहता है? कांस्टेंट क्या कर रहा है? तुम लोग बुल फाइटिंग कर रहे हो क्या है? ऐसे 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 कौन सी ऐसे करता है? बताओ यार, चलो कोई ना, अरे एक मिनट बैठ लिए, बस ठीक है। रियल गैस हो, आइडियल है, तो कोई भी गैस हो, वेपर बन जाए एक बार, वेपर का वेपर प्रेशर क्या होता है, जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो तब तक चेंज नहीं होता। सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेपर प्रेशर ऑफ सिस्टम चेंज करना पड़ता है, उसमें अडल्ट्रेशन कर, बाय एडिंग व्हाट, एडिंग व्हाट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तुम्हें कैसे पता सॉल्यूट कैसा वाला है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के वेपर प्रेशर कम किया जाता है, याद है ना? तो अब अगर वेपर का प्रेशर वॉल्यूम कम करने पे चेंज नहीं हो रहा है तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, जीरो स्लोप, करेक्ट। अब वेपर को जब कंप्रेस करते हो तो वेपर किस में कन्वर्ट होता है? वेपर को जब कंप्रेस करते हो तो वेपर किस में कन्वर्ट होता है?
लिक्विड, और लिक्विड जो होता है अनलाइक गैसेस इज नियरली इनकम्प्रेसिबल, राइट? मतलब एक लिक्विड लो तो दबाओ, दबा है पर इतना इनसिग्निफिकेंट तुमको पता भी नहीं चलेगा, करेक्ट? अब जो चीज इनकम्प्रेसिबल होती है उसका प्रेशर जितना भी चेंज कर दो, वॉल्यूम में चेंज उसके सामने क्या होगा? ना के बराबर। यस और नो? तो लिक्विड के ग्राफ बनेंगे इस तरह। ये कौन सा रीजन हो गया? लिक्विड। क्या समझ में आ रहा है? देखो, वॉल्यूम में खाक कोई चेंज नहीं आया, जबकि प्रेशर में कितना इनफाइनाइट चेंज कर दिया हम लोग, है ना? लिक्विड के लिए, इस लाइन के लिए डी बी अपॉन डी पी इज टेंडिंग टू व्हाट? 0। अब दोनों स्टेट देख लिया हम लोगों ने, ऊंट के पहाड़ के ऊपर गैस, नीचे गैस, वेपर और लिक्विड। इनको सेपरेट करता है ये बाउंड्री, और इसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस पॉइंट पर बता रहा हूं मुझे, इस पॉइंट पे dp बाई dv की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो d स्क्वायर p अपॉन dv स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0 कर दे, 0। कौन? ओ भाई, यहां तक क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, ये जो पूरा रीजन है ये वाला, ये जो पूरा रीजन है ये वाला, ये कौन सा रीजन हो जाएगा? लिक्विड। ये पहाड़ रीजन क्या हो जाएगा? बाकी सब अब क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला याद रखना, A अपॉन आर भी याद है, बॉइल टेम्परेचर। ऊपर 8 लिख दो, नीचे करेक्ट। ज्यादा क्लियर है? श्योर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल, ओके, क्रिटिकल वॉल्यूम याद हो जाएगा। क्रिटिकल वॉल्यूम याद है ना, कोई बड़ी बात नहीं, 3B। क्रिटिकल प्रेशर थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर 2 याद होगा तीसरा अपने आप हो जाता है। देख रहे हो ना, मैं स्क्वायर बोल के कहां लगाना था, मैंने पहले ए पे लगा दिया, याद आया बी पे लगता है। तुम्हारे रियल गैस के नोट्स होते हैं कंप्लीट, सिर्फ इन्हीं को पढ़ते रहना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आकांक्षा आपको क्वेश्चन हो जाएगा रात वाला, ठीक है? हाउ इज योर इंग्लिश? वर्केबल, फाइन। वर्केबल, फाइन इज गुड फॉर या। क्या हो भाई? आज तक भैंस की बनेगी बिरयानी। हाँ, ऊँट की बनती है, पूछ रहा भैंस की बनती है बिरयानी, ऊँट की बनती है। और हार्दिक ने बेइज्जती करवाई जेई मेन में, इसका बनाऊंगा मैं सीख कबाब। सीख कबाब लगा के सीख तुम लोग इमेजिन मत करो, हाँ नहीं आ रहा, मैं आगे में बुला रहा हूँ, वहाँ आगे बुला, वहाँ आगे बात कर मेरे हाथ बांध देना, कोई प्यार नहीं, नहीं लाभ तो फिर भी खुली रहेंगे, तो कोई बात, आगे बता देना क्या दिक्कत। मैंने कहा प्यार कर दे रहे हो, नहीं ना, बस आज दोबारा कर देंगे।
पहली बार सर ने मारा है मुझे, बहुत चीजों का फर्स्ट टाइम है। उधर अरे तुम प्रूव कर रहे हो भाई, कुत्ते की पूंछ है ना सीधी भी हो जाए। समझ गया ना? वीडियो वाले हाथ तो मेरे। अब कितना ज्यादा है। अगला टॉपिक थर्मोडायनामिक्स है। नोट्स लास्ट ईयर वाले लेके आ। तुमको 4 चीज आनी चाहिए बस, प्रोसेस पहचानना, उसकी यूनिट्स, उसके कन्वर्जन और उसकी इक्वेशन, बस। जूल से कैलोरी, कैलोरी से लीटर, एटीएम, आधी जनता तो फंसी रह जाती बेचारी। ठीक है ना? करो करो। एंड आई होप मेरे अलावा बाकी क्लासों में मोबाइल स्विच ऑफ रहते हैं। ठीक है ना? हाँ देखो, what is the value of compressibility factor? What is the value of compressibility factor at critical conditions of real gas? What is the compressibility factor of real gas at its critical conditions? What is the compressibility of factor of a क्या बोलते हैं, real gas at its critical condition? Per mole, per mole, per mole. करो conditions per mole.
Shouldn't take time. सामने आंसर 3/8 पीसी बाय आरटीसी लिख दो, खत्म करो। पीसी बाय आरटीसी लिख दो, हो गया आरटीसी। एन तो मान हो गया ना, वैल्यू पुट करो 3/8। ये याद रखना सब फैक्ट। क्रिटिकल कंडीशन में कॉम्पिटिटिव फैक्टर कितना हो जाता है 3/8। क्लियर है एवरीवन? अब इसी पे क्वेश्चन सुनो। क्रिटिकल प्रेशर 10 पास्कल, नहीं क्रिटिकल प्रेशर 2 बार। हाँ क्वेश्चन अगला इसका तो हो गया 3/8 आगे पक्का। वैल्यू पुट करो, अपने आप आ जाएगा z = 3/8। a स्क्वायर b स्क्वायर सब कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 8 और 3, और 8 आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और 3 आएगा न्यूमरेटर। क्लियर है? ओके अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल प्रेशर 2 बार, क्रिटिकल टेम्परेचर 1000 केल्विन। ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर 2 बार, क्रिटिकल टेम्परेचर 1000 केल्विन। What is the molar critical volume? What is the molar critical volume of the real gas? What is the molar critical volume of the real gas? What is the molar critical volume of the real gas? थ्री बाई एट रहेगी, आइडियल की वन होती है। अच्छा एक बात बताओ, अरे आंसू निकालो करके बात करो। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ढक्कन आदमी अभी बता दो क्या करना है। क्रिटिकल प्रेशर कितना है 2 बार। सिंपल, अभी तो बताया। मोलर वॉल्यूम, एक मोल की वॉल्यूम Vc/n कितना आ जाएगा Vc पर मोल? Yes, 375/24। ठीक है, लीटर्स पर मोल। सही है? Yes sir. एवरीवन? Yes sir. क्लियर है? Yes sir. ओके याद रख पाओगे 3/8? What happened? Seems confused. You have to equate nothing else. Put your brain as real gas. Brains away, real gas. Okay. हाँ. Work equal to right? Work का फॉर्मूला F dot ds area से multiply divide PdV, correct? Yes sir. Okay. Okay, मिस्त्री पढ़ा हुआ सॉरी सर। ठीक है, अब हाँ find expression for 1 mole real gas. करो।
लिटरली बार बार छोड़ जाते हैं यहाँ पे। मैं रख लेता हूँ, रफा कर लूंगा। डोंट वरी, लॉकडाउन में सब पे हुआ है। +1D वाला मैथ्स का पेपर किया था, वर्मा का बनाया हुआ मैंने, सॉल्व वैसे ही किया था, देखिए कितना क्या बचा है मेरे अंदर। तो 13 गलत के क्वेश्चन थे, 25 में से पूरा अटेम्प्ट तो कर ही दिए, 13 क्वेश्चन में से गलत हो गया। क्यों? एफिशिएंसी खराब हो जाती है ना यार, आप किसी चीज से बहुत टाइम टच में नहीं हो, एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। तो प्लीज बी केयरफुल। ठीक है ना, मैं जिस लेवल पे था उस सब्जेक्ट में तुम्हारी एज में तुम लोग आसपास में नहीं खड़े होते हो। मैथ्स केमिस्ट्री सबकी मुझसे बेहतर है, अभी तुम्हारी जो केमिस्ट्री है तुम सबकी मुझसे बेहतर है, व्हेन आई वाज इन ग्रेड सबकी। ठीक है ना, मुझे वो ये बोल भी पॉलीमर क्या होता है, मुझे पता था पॉलीमर क्या होता है। मैं बोलता था सर एक मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर पॉलीमर, खत्म। अब ऐसा लिख सकते हैं, यू हैव टू राइट ना, macromolecules having higher molar mass made up of small repeating units known as monomers are called polymeric compounds, polymers। लिखना पड़ता था ऐसे अंग्रेजी में, फिर क्या बोल गए हो तुम लोग। ये करो फिलहाल, इंटीग्रेट करो सर। मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूं, अगर हिंट चाहिए तो देख लेना, ठीक है ना। ओके, करना ही है, पी को वी के टर्म में ले आओ एंड देन इंटीग्रेट। चलो चेक करते हैं, कैलकुलस 1/v माइनस बी का इंटीग्रल, 1/v माइनस बी का इंटीग्रल ln v माइनस बी, गुड। ठीक है, अर्बु बाय 1/v स्क्वायर का इंटीग्रल, v स्क्वायर का इंटीग्रल, इंटीग्रेशन हाँ क्या माइनस, इसे बता दिया क्या? अरे यार नालायक हो, अब बताइए तो क्या है, -1/v। सही, ओके। और इस वाले का क्लियर है यहां तक? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln v2 माइनस b माइनस ln v1, सॉरी v1 माइनस b, ln ऑफ a माइनस b इक्वल टू क्या, ln a बाय b। जब log ऐड होता है तो अंदर की चीज मल्टीप्लाई, और log माइनस होता है तो अंदर की चीज, तब जब दोनों के बेस सेम, नहीं तो बेस सेम नहीं होंगे तो तुम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलो सो -RT
लॉन ऑफ V2 माइनस बी अपॉन V1 माइनस बी प्लस A 1 बाय V1 माइनस 1 बाय, ठीक है, क्लियर है एवरीवन? यस अब सेम ही इक्वेशन है, अगर हाई प्रेशर वर्क मांगा तो क्या क्या उड़ा दोगे, जीरो कर दोगे, तो पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा हाई प्रेशर पे, और लो प्रेशर पे क्लियर है एवरीवन? श्योर? यस सर। ठीक है, निपटा दो, लिख लो। एक और केस है, पूछा था रियल गैस पे, रियल गैस पे बोलो। हाँ मिल गया। ओके, जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा, किसी और ने बोल दिया तो मार खाएगा। धमकियां गोली दे रहा हूं बैठ के, क्योंकि मारना बंद देगा लोग। भतीजे, गैस है, गैस भी ग्राफ में दिख रहे हैं, ग्राफ अंडरस्टैंडेबल है, जेड और पी है। किसका वैंडरवॉल पैरामीटर बी बड़ा होगा? किसका वैंडरवॉल पैरामीटर बी बड़ा होगा? हाँ गैस ए का, कैसे पता? ज्यादा स्लोप गैस बी का है, नेगेटिव नहीं, ये स्लोप दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये थीटा और ये पाई है, बड़ा कौन? करेक्ट। बड़ा स्लोप जिसका होगा, इक्वेशन क्या होती है? z इक्वल टू 1 प्लस pb बाय RT। जिसका स्लोप बड़ा उसका b बड़ा, क्लियर है? श्योर? ठीक है, क्या नाम है? मितांशु, 4 गैसेस हैं, 4 गैसेस हैं ABCD, इनका A देकर रखा हुआ है, इनका A देकर रखा हुआ है। कौन सी गैस को लिक्विफाई करना सबसे इजी है? चुप, मितांशु बताएगा सर। क्यों? ऊंचा चीज निकाली सर, क्या? बड़ी वाली निकाली 1.01। क्यों? 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 तो ए में ऐसा क्या है? ए में ऐसा क्या है? क्या है ए में ऐसा? ए ज्यादा होने से लिक्विफिकेशन इजी हो जाता है, क्या है ए में ऐसा? क्या हाई प्रेशर ऊपर कर रहा है? ए को क्या बोलते हैं? ए को क्या बोलते हैं? तुम लोग क्यों बता रहे हो? उससे पूछ रहा हूं ना मैं, मिस्टर बाइजूस अकेडमी से। हाँ बेटा, वो सॉल्व करे पढ़ सकते हो, ये जो है ना इनबिल्ट होती, बाबा ध्यान रखना। सबसे बड़ा ए है डी का, और ए होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैरामीटर। तो जिस गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैरामीटर ज्यादा होगा उसका लिक्विफिकेशन बहुत ऑब्वियस है, क्या हो जाए? इजी हो जाएगा। क्लियर है? करेक्ट? यस और नो? जिसका लिक्विफिकेशन इजी हो रहा है मतलब उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी खासी थी, तभी तो वो लिक्विड बन पा रहा है।
आई बात समझ में? एटमॉस्फेयर कंप्रेस कर तो सबसे पहले CO2 निकल के आ जाता है, सॉलिड ड्राई आइस। क्यों? सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर CO2, फिर निकलता है O2, फिर अमोनिया, फिर N2, और हाइड्रोजन कभी निकलता ही नहीं उसमें। क्यों? क्वांटिटी भी कम है और इतना छोटा साइज है, क्रिटिकल टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। सिंपल सी बात। क्लियर है? ज्यादा नहीं, कम कम। क्लियर है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैरामीटर पहचानना ही आना चाहिए, उसके अलावा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अगर चाहो तो चेक कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे के सारे ऐसे ही है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम 2013, ठीक है ना, जिस साल मुझे खुद डाउट है इतने सिलेक्ट हो कैसे गए। तो पेपर देखा मैंने, कोई जाने चाहिए, पक्की बात। 2013 दुनिया का पहला ईयर है जिसमें सबसे इजी पेपर मैथ्स का आया, 2013, ठीक है। 2013 में मैथ्स का पेपर इजी आया था। हम लोगों ने उस साल वहां पे मैक्सिमम जगह सिलेक्ट किया स्प्रेडशीट में। हम लोग खुद शौक थे यार, इसका कैसे हो गया, मतलब एक होता है ना खुश होता है, अबे इसका हो गया, इसका हो गया, एक इसका कैसे हो गया। जैसे नेहरा भी जानते हैं ये बात, NIT तो मेहनत से मिल गया उसको, ठीक है ना। आदमी उतना तेज नहीं था, बहुत बहुत स्लो था, पर मेहनत कर करके वो रैंक तो पहुंच गया वहां पे, ठीक है ना। पर यही लगा IIT पहुंच गया होता, सबसे पहले तो कपिल सर फोड़ लेता अपने, ये क्या हो गया, मैं नहीं पहुंच पाई, पहुंच गया। ये ऐसा होता है सिचुएशन, ये कैसे हो गया, जादू जादू, मैजिक मैजिक बचता है। वो साल ही ऐसा था कि बहुत सारे IIT सिलेक्शन होगा, हम लोग को टेंशन में, ये कैसे हो सकता है यार, ये 2 या 3 की उम्मीद थी, 12 लोग खड़े हैं, हम IIT कानपुर, हम IIT बॉम्बे, हम ये क्या मजाक चल रहा है क्या बेटे, रैंक देखिए सही, मैं IIT कानपुर IIT बॉम्बे रैंक इन लोग की दिया। तो पता लगा पेपर किसका, मैथ्स का, मैथ्स का पेपर इजी आता है। तो ये ध्यान रखना, रैंक डिसाइडिंग फैक्टर एक ही सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स। मैं सिर्फ सिलेक्शन करवा सकता हूं, मेरे पेपर में 40 नंबर तो फीके होते हैं, पता नहीं लोग उसमें कैसे हक देते हैं, समझ में नहीं आता। इतना तो पढ़ाई होगा 2 साल में 20 और ले आओगे, इतना तो पढ़ाई होगा गुटकी, इतनी पढ़ाई तो की है ना स्कूटी के अलावा, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, इतना तो पढ़ाई करके रखोगे, 30 नंबर और लेके आओगे, 60, करेक्ट। और अगर ढंग से केमिस्ट्री पढ़ी 2 साल, ढंग से मतलब ढंग से, रिसर्च फील्ड पे नहीं गए, उसके क्वेश्चंस करने तरीके सीख लिए बस अच्छे से, 80 पार कर जाओगे। अब 80-90 तक पार केमिस्ट्री में हो गया तो तुम इतने सेफ हो चुके हो कि अगर एक आध सब्जेक्ट लटक भी जाता दोनों में सिलेक्ट हो जाओ। अब लटकने की बात क्यों, सिलेक्ट हो गए। अब सोचो एक और सब्जेक्ट कितना चला गया, 80, 80, 160, तीसरा जो गिर रहा है उसमें 30-40 भी आ गए, तुम देश के बेस्ट IIIT में पहुंच जाओगे, इंडियन IIIT, हैदराबाद इंटरनेशनल है, वहां पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है, हमारे यहाँ के IITians को भी नहीं मिला वो, हाँ नहीं मिला। IIIT हैदराबाद सबकी चॉइस थी पर नहीं मिला लोगों को यहाँ पे, ठीक है। IIIT हैदराबाद वो जगह है जहाँ पे मतलब जो फैनाटिक है ना कंप्यूटर्स के बारे में, मतलब क्रेजी और कंप्यूटर्स है, उनकी जगह, वहां से बनते हैं बढ़िया कंप्यूटर इंजीनियर्स, बड़े बड़े काम करते हैं, क्रिप्टो की चोरी करते हैं, बैंक फ्रॉड करते हैं, वीजा फ्रॉड करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े माफिया के लिए वो लोग, ठीक है ना। आसान नहीं है पहुंचना वहां, करेक्ट, ठीक है। पढ़ाई लिखाई कंपलसरी मैन, इनफैक्ट अलकायदा का जो कहते हैं हेड है ना, वो भी सिविल इंजीनियर है, ठीक है ना, US या UK कहीं से, देख रहे हो, मतलब पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है, वो भी अच्छी जगह से। अब ये बताओ, ये मोहम्मद अल बगदादी चितकारा से होता सिविल में तो है, झाड़ू मार रहा होता, उसी कहते मस्जिद के बाहर जहां पे कहता वो कमांड दे रहा हो, समझ रहे, सिविल इंजीनियर फॉर वेरी गुड इंस्टीट्यूट, दैट्स प्रोग्रेस कहीं पे भी हो, प्रोग्रेस कहीं पे भी हो, यू हैव टू बी एट द टॉप एंड स्टेबिलिटी हैदराबाद। बट सोचो एक टॉपिक, एक चैप्टर तो ऐसा है, एक सब्जेक्ट तो ऐसा है जिसमें तुम लोग फुल स्कोर कर सकते हो लगभग, अगर तुम्हारा दिन भी रहे, एक सब्जेक्ट तो होगा, अगर उसमें तुमने अच्छा खासा पेल दिया, तुम्हारे बच्चे कौन से, करेक्ट, उसमें से एक लटक गया,
दोनों लटक गए, दोनों में 30-30 आ गए, कितना हो गया 60 + 80 140 NIT secured 140 NIT secured consolation price NIT के अंदर मिल जाएगा. I got the best but it's still better than whatever we have at rest, right? But एक भी और उछल गया केमिस्ट्री के अलावा, एक भी और उछल गया, फिर तुम सोच तुम्हारी दुनिया में कहां पे हो, फिर तुम सोच कहां पे हो. तुम लोग 200 पे कम से कम पैक तक पहुंच सकते हो, मैक्स पैक या IIIT इलाहाबाद की इसी लिए पहुंच सकते हो तुम लोग कम से कम. तुम लोग ददरजेंट 200 पे हो सकता है कोई लकीली NIT त्रिची पहुंच जाए. 20 पॉइंट कोटा है वहां, स्टेट ही मरेगा बढ़िया तरीके से. एंड डोंट थिंक साउथ इंडिया एन पड़ा इज्जत मनी कुछ नहीं है. किसी भी NIT चले जाओ, किसी भी NIT चले जाओ, किसी भी IIT, किसी भी IIIT, किसी भी अच्छे सारे कॉलेज में सबसे ज्यादा एक ही कम्युनिटी का होल्ड है वहां पे, भैया लोग. करेक्ट. यूपी, बिहार, MP, झारखंड, उड़ीसा के तंबाकू चबाने वाली कम्युनिटी. ध्यान रखना. तो तुम लोग कभी फील ही नहीं करोगे तुम लोग घर से बाहर हो. यहाँ भी भैया ही है, वहां भैया ही है, सब भैया ही है. ठीक है ना. हाँ, आग में लगा. अब सुनो ध्यान से, केमिस्ट्री में 80 तक स्कोर हो सकता है अगर सिर्फ तुमको बेसिक्स ही पता हो. केमिस्ट्री में 80 तक स्कोर कर सकते हो तुम्हें सिर्फ बेसिक्स ही पता हो. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है एडवांस का 13 का, बट तुम लोग बोलोगे सर ये क्या पूछ, ओ भाई बेल बजी है, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, मुझे पता है. सबको कहते हैं जोर से घर जाने की तलब लग रही है. वो तो फिर जब तक मैं बाहर निकलूंगा नहीं, बाबूजी बनाएंगे कैसे. ठीक है. अब सुनो, मैं तो फिर बोल रहा हूँ ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर. क्वेश्चन में बोला हुआ था फॉर रियल गैस ये क्वेश्चन निकालो. इसलिए बोल रहा हूँ प्रिपरेशन अच्छी रखो, बेसिक्स अच्छे रखो. क्या बात तुम्हारा एडवांस भी ऐसा आ जाए. देखो ऐसी उम्मीद तो नहीं हो ना कि IIT में टॉप में रैंक लेके आओगे और कहते हैं IIT बॉम्बे में पढ़ रहे हो. अब ऐसी उम्मीद तो नहीं हो ना. कोई है तो बता दो, बात करते हैं. लेट्स टॉक है, मैन टू मैन, फेस टू फेस. ठीक है. सॉरी, वुमेन टू मैन भी, और कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. बट अगर आ गया पेपर वैसा और सही में रैंक आ गई, प्रिपेयर्ड रहो, प्रिपेयर्ड रहो, प्रिपेयर्ड रहो, प्रिपेयर्ड रहो. टाइम वेस्ट करना बंद करो अपना. सब लोग दूर दूर हो जाओ. ठीक है भाई, याद कर रहा है, चल घूमने आते, चल कीड़ा मार के, चल आपकी क्या, चल एनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके आते. छोड़ 2 महीने के लिए. जिंदगी भर फिर वही करोगे तो तुम 2 महीने प्लान कर रहे हो. हाँ, कॉलेज घुस जाओ एक बार अच्छे वाले इस टाइप के, फिर देखो लाइफ की सेट होती है. ये भूल जाओ जेईई मेन नहीं हुआ, MSc BSc का ज्यादा हार्ड है भैया, ज्यादा हार्ड है MSc BSc. ध्यान रखो, पढ़ना पड़ता उसमें. प्राइवेट में बीटेक करके देख लो बेटा, बहुत मजा आएगा. ठीक है. पैसे तो लगेंगे उसमें, बाप रोज गाली दे रहा होगा मनी मन, मेरा प्यारा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा. राइट. बाप रोज गाली दे रहा होगा बैठ के उसके पीछे. ध्यान रखना, करोगे कुछ. आया 8
यही है, यस सर। रुको है जल्दी। यस सर, जल्दी है जल्दी, ठीक है। स्लोप इक्वल टू माइनस है, स्लोप क्या हो जाएगा इसका 21.6 माइनस 20.8 अपॉन 0.1 माइनस 0.2 माइनस इक्वल टू माइनस है, ए इक्वल टू जेई एडवांस 2013 रियल गैस। वो भी पेपर देते ऐसा है 7 क्वेश्चन बिल्कुल डेड इजी होते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन हर पेपर में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 20 में से 7-8 क्वेश्चन डेड इजी होते हैं। उन्हें बस देखना है कि कौन लोग हैं जो क्वेश्चन देख के ये इजी क्वेश्चंस पिक करके एक अच्छा स्कोर ला के रैंक ला सकते हैं। दिस इज आईटी एडवांस और लोगों को खाक नहीं बदलना, करेक्ट। और मेन में बस स्कोरिंग अच्छी करनी है, 50% के ऊपर लेके आना। नहीं आता लोगों को, नहीं आता, गिन के ले लो। बोर्ड में 97% लाके टॉप करने वाली जेई मेन में 100 के आसपास नंबर लेके आई थी। क्यों? पढ़ाई का तरीका ही था वो कि क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालना। बेटा करो क्वेश्चन मतलब सॉल्व है, तुम्हें आंसर टिक करना है, ठीक है। जब बोर्ड का टॉपर पढ़ रहा होता है ना उस साल का टीआईटी में, तब लगता है इनको कोई बताया नहीं कि एग्जाम को पढ़ना कैसे। बस एक मैं भोगता रहता हूँ, हाँ भाई ऐसे पढ़ो ऐसे करो, सुनते हो नहीं। देख लो लाइफ चेंजिंग हो सकता है 2 महीने। क्या करना है 2 महीने भाई? सुबह उठ के बस एक काला स्नैप भेज कर स्टिक कंटिन्यू रखो, मोबाइल साइड में कर दो। किसी को मॉडल बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना भाई, है ना बहनों, है ना? हाँ, और क्या सेम कैटेगरी के तुम लोग मॉडलिंग के मामले में। कल तेरा स्नैप देखा था मैंने भाई, पोस्ट तो बढ़िया था, कुछ ही बोलो मतलब यूथ आइकन बन जाओगे तुम। कल को मैंस वर्ल्ड प्रॉपर करके पूरा मैगजीन बनेगी तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल करना, ठीक है। बस ठीक है, नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ना। बस ये सब बंद करना पड़े कुछ दिन के लिए। हाथ नीचे रखना, बांस मारा वैसे बैठ, हाँ नहीं तो ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात सब लोग? सब लोग को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 2 महीने हैं, टेक ठीक है। सरकारी स्कूलों का कौन है आप लोग? तेरी पहल भाग गई, भैंस भाग गई, सॉरी, टन 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 आवाज आ रही है, भैंस आ गई।